हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे सरकार पर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार बागवानों के लिए भी एक फैसला लिया है। सरकार ने कार्टन पर 6% उत्पादन देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब बागवान एचपीएमसी और हिमफेड को 2 करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि बागवानों को इसका केवल 12% जीएसटी चुकाना होगा। इसके अलावा आज प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जाहिर है प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि जाहिर है कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें सरकार पर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार बागवानों के लिए भी एक फैसला लिया है। सरकार ने कार्टन पर 6% उत्पादन देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब बागवान एचपीएमसी और हिमफेड से 2 करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे। बागवानों को इसका केवल 12% जीएसटी चुकाना होगा। इसके अलावा आज प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जाहिर है प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और कई बड़े फैसले भी लिए गए। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर कोई अहम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये जरूर है कि सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सरकार 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने के अनुमान भी जताया जा रहा है। दरअसल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इस वजह से सरकार पर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार बागवानों के लिए भी एक फैसला लिया गया है। सरकार ने कार्टन पर 6% उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें एक अहम फैसलों पर चर्चा की गई। इसमें आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? हेलो टीना जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। टीना जी, जयराम सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनको यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे सरकार को 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं। टीना जी, जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनको यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे सरकार पर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा सरकार बागवानी के लिए भी एक फैसला लिया गया है। सरकार ने कार्टन पर 6% उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब बागवान एचपीएमसी और हिमफेड से 2 करोड़ कार्टन खरीद सकेंगे। बागवानों को इसका केवल 12% जीएसटी चुकाना होगा। बता दें कि एक बार फिर से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना, जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान की गई, इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो आज ये कैबिनेट थी काफी अहम ये कैबिनेट थी, क्योंकि इसके बाद जो है मानसून सत्र होना है। मानसून सत्र से पहले ये जो ये कैबिनेट थी ये आज लास्ट कैबिनेट थी मानसून सत्र से पहले की। और इसमें जो यूजीसी स्केल के ऊपर, क्योंकि शिक्षकों ने पिछले दिनों काफी इसमें हंगामा किया था और काफी यूनिवर्सिटी से जो शिक्षक थे वो धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और यूजीसी स्केल पे स्केल की मांग वो कर रहे थे। उसको लेके आज जो कैबिनेट में वो मंजूरी दी गई है। साथ ही जो कुछ आपको पता है बागवानी का सीजन चल रहा है और जीएसटी जो 18% कार्टन पे लगा था, उसके ऊपर जो मंजूरी 6% की है वो जो सरकार वहन करेगी 6% जीएसटी, उसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पिछली बार जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिलों के दौरे पे थे तो उन्होंने जो नूरपुर है उसको पुलिस जिला मुख्यालय घोषित किया था, पुलिस जिला घोषित किया था। तो ऐसे में जो आपको जो 14वां हिमाचल को जो पुलिस का जिला है वो मिला है, उसको मंजूरी कैबिनेट में आज मिली है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो किराया 5 रुपए, न्यूनतम किराया जो 5 रुपए करने को लेकर सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की थी, वो आज जो है उसको भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। अब जो न्यूनतम किराया है हिमाचल में वो 5 रुपए होगा। तो ऐसे में ये जो बैठक थी, प्रोजेक्टर आपको बताएं कि एजेंडे लगे हुए थे और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी एक अपना जो प्रेजेंटेशन है वो गवर्नमेंट को दी थी कि किस तरह जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको लेके बचाव और एहतियात जरूरी है। तो ऐसे में जो अभी माना जा रहा है कि कोरोना को लेके कुछ बंदिशें सरकार लगा सकती है, हालांकि बंदिशें नहीं लगाई है। डीसीज और एसपीज को कहा गया है कि जो उन्हें अपने जिलों में लगता है कि कहीं पे अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से वो अपने जो जिलों में है वो बंदिशें लगा सकते हैं। वो डीसीज और एसपीज के ऊपर डाला है कि जो जिला उपायुक्त है वो अपने हिसाब से अगर उनको लगता है कि कोरोना काफी अधिक उनके जिलों में बढ़ रहा है तो ऐसे में वो बंदिशें वहाँ पे लगाई जा सकती है। जी टीना, साथ ही जो यूजीसी स्केल को मंजूरी दी गई है, इससे सरकार को 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ हो सकता है। तो सरकार कहां से कवर करेगी इसको? जी, पहले ही आपने यूजीसी पे स्केल की बात की, इसी तरह से कुछ अन्य जो मुद्दे थे उसको लेके भी सरकार काफी विपक्ष के निशाने पे भी रही है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जो वित्तीय घाटा सरकार को सहन करना पड़ेगा या वहन करना पड़ेगा, इसके लिए क्योंकि सरकार को जो है केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है। केंद्र से जब आपको राशि जारी होगी तभी वो आगे राहत के तौर पर हिमाचल में वो इस तरह के जो पे स्केल है वो दे पाते हैं। तो ऐसे में ये खुद सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि संसाधन नहीं होने के बावजूद अगर वो इस तरह के पे स्केल को मंजूरी दे रही है, सिर्फ क्योंकि चुनावी साल है और घोषणा भी बड़ी है, तो ऐसे में कर्मचारियों को नाराज भी नहीं सरकार करना चाहती है। लेकिन वित्तीय जो संसाधन है उसको भी हिमाचल के सामने एक बड़ी चुनौती शुरू से रहा है कि वित्तीय जो अपने संसाधन है उसको कैसे डेवलप करें। हालांकि सरकार कह रही है कि हम लोग जो वित्तीय हमारे संसाधन है उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह हम उनको डेवलप करें और किस तरह ये जो वित्तीय घाटा जो प्रदेश सरकार को सहन करना पड़ रहा है उसको कम लाएं। जी, कोरोना को लेकर कुछ अहम और बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं, तो अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो क्या सरकार डिसीजन इस पर अचानक से ले सकती है इस बात में इस पे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि माना जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग भी काफी दिनों से जो कुछ जिले हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ था, क्योंकि कोरोना के केसेस हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी दर अगर हिमाचल की बात करें 15% से ज्यादा हो गई थी और 25% अगर हम एक मंडी जिले की बात करें वहां पे पॉजिटिविटी दर इतनी बढ़ गई थी। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आज एक हालांकि अपनी प्रेजेंटेशन दी वहां पे कि किस तरह से हम कोरोना को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं। काफी उन्होंने कहा कि हमने हर चीज को जो स्वास्थ्य विभाग है हर महकमे को उन्होंने तैयार रखा है। अपने जो स्वास्थ्य का बूस्टर डोज का जो लक्ष्य है वो 15 सितंबर तक का उन्होंने रखा है कि वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ऐसे में आपको जानकारी दें कि हर जिले में जो है मंकी पॉक्स को लेके भी अलग से वार्ड बनाने की बात कही जा रही थी। हालांकि अभी सरकार कहीं पे भी अभी इसको लेके कोई गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनका कहना है कि हिमाचल में ऐसे कोई केसेस नहीं है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना के लिए उनका खुद का कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद से एहतियात बरतनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम लोग इस पर जो बंदिश लगा सकते हैं कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं।
टीना जी, साथ ही बागवानों के लिए भी एक निर्णय लिया गया है, इससे बागवानों को कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो निर्णय पिछली बार सरकार ने लिया था कि जो 18% जो जीएसटी कार्टन से बढ़ा था, तो सरकार ने कहा था कि जो 6% का जीएसटी है वो सरकार खुद वहन करेगी। तो ऐसे में जो है एचपीएमसी और जो अन्य हिमफेड है उसके जरिए जो कार्टन खरीदा जाएगा, जो बागवान खरीदेगा कार्टन, उसके ऊपर जो सरकार ने आज मंजूरी दी कि 6% का जो जीएसटी होगा वो सरकार खुद वहन करेगी। हालांकि देखने वाली बात ये रहेगी इसमें कि ये कितना कर राहत इसको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जो हिमफेड और अभी एचपीएमसी का रिकॉर्ड रहा है 20 लाख पेटियों का रहा है, लेकिन जी जी। इस बार रिकॉर्ड पेटियां 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल में अभी अभी सेब सीजन शुरू हुआ है और ये रफ्तार पकड़ रहा है, तो ऐसे में एचपीएमसी और हिमफेड के सामने एक बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि क्या वो इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी संख्या में कार्टन उपलब्ध करवा पाएगी, क्योंकि ओपन मार्केट में ये जीएसटी का जो राहत दे रही है जी जी। 6% की सरकार, वो नहीं मिलने वाली है। चलिए टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और जानकारी साझा की आपने।